हेलो फ्रेंड्स, मैं संजू राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपनी एक और नई वीडियो में। एंड गाइस, आज जो मेरे साथ है मेरा फ्रेंड विशाल गुप्ता। एंड विशाल, जय हिंद सभी को। मैं विशाल गुप्ता, भारतीय नौसेना में कार्यरत। और मैं आज अपने दोस्त के साथ बैठकर बहुत ही गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि इट वॉज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू मी, एज ही वॉज जस्ट इन्वाइटिंग मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ और गिविंग माई इंटरव्यू टू हिम, as he is my best friend as ever from my childhood, as now and as ever also. मेरे दोस्त ने बोला कि यार मैं इससे पूछना चाहता हूँ एक्चुअली क्या हुआ है साथ में। बहुत सी चीज़ें होती हैं, हम लोग कुछ चीज़ों को बता देते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं बताते। बट मैं अपनी लाइफ की जर्नी आपके साथ ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि लोगों को हो सकता है मेरी लाइफ से कुछ हो सकता है सीखने को मिले। और अगर मैंने कुछ गलतियाँ की हैं तो क्योंकि मैंने उन गलतियों को देखा है, तो मैं नहीं चाहता कि आने वाली जनरेशन या फिर मेरे भाई या मेरी बहनें या छोटे बच्चे जो भी हैं, अगर मेरी लाइफ से तो सीख ले सकते हैं, इट वॉज द बेस्ट थिंग फॉर मी। एंड मैं चाहूँगा कि मेरी लाइफ में अगर जो भी मैंने गलतियाँ की या फिर मैं करता आया हूँ या फिर उनको मैंने सही किया है, या फिर कैसा एक पाथ हो सकता है जिसको हमें ग्रैब करना चाहिए, कि जिस तरफ हमें चलना चाहिए। हमारी फैमिलीज़ की, हमारे दोस्तों की, हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस होती है। कहते हैं कि शादी के बाद में किसी सक्सेसफुल आदमी के पीछे केवल उसकी वाइफ का हाथ होता है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि केवल उसकी वाइफ का ही हाथ है। एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें होती है, सर्कमस्टांसेस होते हैं, दोस्त होते हैं, फादर मदर होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं जो उनको हेल्प करती हैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू पे। हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, लोग उन चीज़ों से थोड़ा दूर भागते हैं। बट मैं उन चीज़ों को आज उजागर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ में जो जो चीज़ें हुई हैं, एक्चुअली वो चीज़ें मैं आपको सिनेरियो में थोड़ा कुछ बताऊँगा। मैं नहीं कहता कि मेरी लाइफ एक ज़्यादा अच्छी चल रही है, मतलब एक बहुत अच्छा अचीवमेंट मैंने किया है। बट एक्चुअली जो मैंने अचीव किया है, जो मैं अब तक यहाँ हूँ, दैट वाज पर्टिकुलरली फ्रॉम माय पेरेंट्स, जिन्होंने मेरा इतना साथ दिया है। मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करता हूँ अपने बचपन से। एक्चुअली आई वाज लाइक बहुत बेकार बच्चा क्योंकि मेरी जर्नी एक ऐसी स्टार्ट है, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे बचपन कहते हैं लंगोटिया यार है। हम लोग फर्स्ट क्लास से दोस्त हैं। एंड हम लोग दोनों ही एक स्कूल था हमारा यहीं पे गाँव में। आई बिलोंग्स टू अ विलेज एंड आई वाज सो मच प्राउड ऑफ दैट। मैं एक विलेज से बिलोंग करता हूँ। तो फर्स्ट विशाल, आप प्लीज़ बताइए जो हमारे फैंस हैं मोटिवेशन मिले कि आपकी ये जर्नी कैसी रही, आपने कैसे इस सब को स्टार्ट किया, एंड आपका लाइफ का स्ट्रगल क्या क्या था। हमारी जो जर्नी स्टार्ट होती है, एक्चुअली कहते हैं ना कि अगर किसी को कहीं पहुंचना होता है तो आपको सीढ़ियां चढ़ के जानी होती हैं। एक्चुअली आप एक लंबी छलांग नहीं लगा सकते। और मैं नहीं मानता कि बंदा एक साथ किसी पोजीशन पे पहुंच जाता है या फिर एक साथ कहीं सक्सेस हो जाता है। लोगों को जैसे ही वो, अगर कोई बंदा सक्सेस हो जाए, उसकी सक्सेस दिखाई देती है, लोगों को सक्सेस दिखाई देती है, बट उसके पीछे का उसका जो कहते हैं ना सिनेरियो होता है कि उसने कितनी फाइट की है उस सक्सेस को पाने के लिए, वो छिप जाती है, क्योंकि लोग उसको नहीं जानना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं बस आज ये सक्सेस है, इसने आज कुछ कमाया है जिंदगी में। बट उसके पीछे का जो चीजें रही हैं, भाई इसने कितने फेलियर्स को झेला होगा, इसने लाइफ में कितने तानों को झेला होगा, अपनी कंडीशंस को देखा होगा, तब वो उस मुकाम पर है, वो लोग नहीं देखते। ये डिप्रेशन में आने लगते हैं, यार सक्सेस नहीं मिल रही, ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा अपने साथ में। सबके साथ होता है। ये सबके साथ होता है। तो उस चीज से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना कि आज अगर हम मान लो इस सोच में रह गए कि अब नहीं होगा, अब मेरा समय खत्म हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है भगवान ने आपके लिए नेक्स्ट डे, उसी दिन के शाम को आपके लिए चुन रखा हो कि आज शाम को तेरी सक्सेस। क्लास फर्स्ट थे, फिर तक ना तो मेरा मन लगता था पढ़ने में। एक्चुअली मुझे बिल्कुल पढ़ाई पसंद नहीं थी। फर्स्ट टाइम मुझे जो चीज़ें बताई थी, बट मुझे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। एक्चुअली मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि एक्चुअली एक नवोदय होता है, नवोदय विद्यालय, जिसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है 6 क्लास से। एंड इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी। मुझे ये बताया गया था इट वॉज अ गुड अपॉर्चुनिटी। एंड अगर आप इसमें इनरोल करते हो तो एक आपके लिए अच्छा भविष्य बनेगा। तो उस समय मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, बट दैट वाज माय बैड लक कि मैं अटैम्प्ट दिया, मेरा फॉर्म भी गया, बट मैंने एग्ज़ाम भी दिया। जैसे मैं एग्ज़ाम में गया, एक्चुअली देयर वाज अ रूरल एंड अर्बन थिंग्स। मैंने गलती से अपना रूरल को अर्बन भर दिया, जिसकी वजह से मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया एट लास्ट, क्योंकि फिर मेरा सिलेक्शन भी नहीं हो पाया। तो आई डोंट हैव एनी रिग्रेट एट दैट टाइम, क्योंकि मुझे कोई रिग्रेट नहीं था। मेहनत ही नहीं थी। मेहनत ही नहीं की थी मैंने इतनी, इसलिए मुझे लगा ही नहीं कि मुझे कोई फायदा है उस चीज़ का। बट एट द टाइम माई फादर इज थिंकिंग अदर थिंग्स, वो कुछ और सोच रहे थे। क्योंकि हर पेरेंट्स की चीज़ें होती हैं, अगर आप भी कभी पेरेंट्स बनेंगे तो आप भी यही सोचेंगे कि मेरा बच्चा एक अच्छा स्कोप देके अच्छी जगह जाए। वी आर स्टडिंग इन हिंदी मीडियम स्कूल, बट एक्चुअली आई वॉज स्विचिंग इन टू अ इंग्लिश मीडियम स्कूल। सो दैट टाइम मुझे लगा कि यार मेरे समय तो मतलब मेरे लिए तो हो नहीं पा रहा है ये तो सब कुछ।
That time I was meet a teacher whose name is GD Sharma. He was playing a very important role in my life. उस स्कूल ने मुझे एक वो लेवल दिखाया कि आप जहाँ थे और आज जहाँ लोग हैं उसमें कितना अंतर है। टीचर थे GD शर्मा, जैसे मैं आपको बता रहा था, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया उस चीज़ के बारे में। मुझे पास में बैठाते थे, मुझे समझाते थे कि देखो कोई बात नहीं, तुम वहाँ से आए हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम मुझसे पूछा करो। मुझे एक अच्छा वे दिखा के उन्होंने, मेरी 6th क्लास थोड़ी ऐसी गई तो मैं मैक्स 75% अपना उसमें बना पाया। जैसे मैं 7th में आया तो 7th में मुझे लकेश सर मिले। लकेश सर मैथ्स के टीचर थे और उन्होंने क्या किया, उनकी आदत ये है कि बच्चों को प्रैक्टिस कराना। एक्चुअली मैं ये मानता हूँ, मुझे जब से मेरा एक मतलब सिद्धांत हो गया, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड 8th क्लास में आके I was adding a one another person in my life who was just playing a very important role. He was Mr. Chaman. He was my tuition teacher. हम लोग दोनों पढ़े। He was my tuition teacher. Was best. 8th में मुझे मेरे पापा जी ने यही बोला था, अगर तुम चाहते हो you will attempt in नवोदय विद्यालय next to 9th, because 9th में एक एंट्रेंस एग्जाम होता है सेम एज जो क्लास 6 में होता था। उस टाइम हमें नॉलेज नहीं थी एंड नाउ दैट टाइम आई वाज some little bit of maturity because उस समय मेरे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस था थोड़ा। और मैं उस समय 8th क्लास में 3rd पोजीशन और मैं क्लास अटेन किया था, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस था, तो मैंने अपना अटेम्प्ट दिया। एंड एक्चुअली जैसे ही मैं वहाँ से अपने सेंटर से उस दिन निकला था तो मैंने एक्चुअल सिनेरियो बोला था, मेरे 85 अटेंड हुए हैं, मैं 85 में परफेक्शन श्योर दूँ तो मैं 85 में 85 ठीक ही कर गया। मैंने किए तो 5 और थे और मैंने 85 बताए, तो मुझे 5 पे भरोसा नहीं था। मैंने 90 बोला, मैंने 5 पे भरोसा नहीं है। लेकिन अचानक मैं स्कूल से आया था, एक्चुअल सिनेरियो बता रहा हूँ, मैं स्कूल से आया था, मैं खाना खा रहा था, मेरी आदत थी टीवी खोला, टीवी ऑन किया, खाना लिया अपनी मम्मी से और खाना खाने लगा टेबल पर बैठ के। एंड उसी दिन आंटी रहती है हमारे पास पड़ोस में, उनका भांजा नवोदय में पढ़ता था, तो वो मिलने गई थी उससे उस सैटरडे। तो वो जैसे ही वो घर आई तो बोली कि सही आपका लड़के का सिलेक्शन हो गया, आपने आपका फोन वोन नहीं लग रहा, वो लोग आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कांटेक्ट नहीं लग पा रहा है, और अपने बच्चे का एडमिशन करा लो, आपका नंबर आ गया है। एक्चुअली मैं ये दोनों साथी तो एग्जाम देने तो हम बिल्कुल बस ऑन रोड गए, एग्जाम दिया और वापस आ गए, कुछ नहीं घूमा था, नहीं देखा था कैसा सिनेरियो है क्या है, क्योंकि उस समय बच्चे भी नहीं थे। चलो ठीक है देखते हैं क्या होगा। मैंने देखा यार मेरा लिस्ट में नाम था, फिर मुझे फॉर्म दे दिया गया वहाँ से एडमिशन का। मैं फॉर्म लेके सब आ गए, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स स्टार्टिंग करे, डॉक्यूमेंट्स अरेंज किए, हमने एडमिशन करा लिया। एडमिशन कराने से पहले मेरे फादर ने मुझसे सिंपल एक ही बोला, मैं ये नहीं कहता कि मैं तुझे फोर्स कर रहा हूँ मुझे जाना ही है, दैट्स योर चॉइस। क्योंकि अंत में आपको ये ना लगे, हर पेरेंट्स यही सोचते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे ये ना करे। आई वाज द ओनली बॉय इन माय फैमिली, मैं अकेला लड़का हूँ अपनी फैमिली में। आई हैव माय 2 सिस्टर्स। तो एक्चुअली बाकी जो आसपास के लोग थे वो भी यही कहते थे कि यार तुम्हारा एक ही अकेला बच्चा है, तुम उसे भी अपने घर से दूर भेज रहे हो। मैंने 12th जैसे अपेयर किया, 12th में मैं बोर्ड में अच्छा मतलब परफॉर्म किया, मैंने बोर्ड्स भी अच्छे दिए एंड आई वाज सिक्योर्ड इन माय 12th 93% इन CBSE बोर्ड्स। सो आफ्टर दैट मैंने 11th में पहले ही एक बार मैं NDA का एग्ज़ाम दे चुका था, बिकॉज मैं एक अपने सीनियर से मिला था, he is serving as a pilot in Indian Air Force and he was like we are seeing like he is just as being our role model। हम जब वहाँ थे नवोदय में तो हम ये सोचते थे यार हम अपना रोल मॉडल बनाते हैं इनको। मेरा पहले से माइंड सेट था कि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम दूंगा बट मैं इंजीनियरिंग करूंगा, वो भी कंप्यूटर साइंस है। मैं कहते जो लाइफ में लिखा है वो होना ही है। अचानक से कोरोना आ गया, कोरोना की वजह से सारी चीज़ें स्टॉप हो गई। फिर मार्च में हमारे जल्दी से एग्ज़ाम भी खत्म हुए। लॉकडाउन के बाद ना तो अपॉर्चुनिटीज़ आई, कोई एग्ज़ाम ही नहीं आए, फॉर्म ही नहीं निकले उन चीज़ के जिनके हमें एक्सपेक्टेशंस थी, फॉर्म ही नहीं निकले। अब फॉर्म नहीं निकले, बड़ा प्रॉब्लम हुआ। अब जैसे ही हमने वहाँ से अपने बाहर निकले तो इश्यूज़ ज़्यादा होने लगे, यार क्या करें। ना तो अब यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म आ रहे थे, तो यूनिवर्सिटीज़ भी सारी बंद हो चुकी थी उसमें, बड़ा प्रॉब्लम था। बस एक एग्ज़ाम आया, वो भी कोरोना के एंड में, लाइक जब ये लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हुआ अगस्त सितंबर के आसपास, तो उस समय NDA का एग्ज़ाम हुआ। तो NDA का एग्ज़ाम दिया, मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया, बट मैंने TES दिया, टेक्निकल एंट्री सर्विसेज होती है, उसका मेरा इंटरव्यू था उसके लिए SSB का। मैं उसके लिए इंटरव्यू देने गया, मैं अक्टूबर 19 था, मैं इंटरव्यू देने के लिए गया और उस समय भी उसमें फेल हो गया।
एंड इट वाज सो मच डिसअपॉइंटमेंट कि उस समय जिस समय मैं इस गेट से निकल रहा था तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट हुआ कि आज जिस मुकाम पे आके फिर यहाँ से वापस जाना बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। फिर मैंने अपने यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया। एक्चुअली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम जैसे मैंने ATTU का दिया तो मुझे एक सेमी गवर्नमेंट कॉलेज जिसका नाम फिरोज गांधी था वो अपॉइंट हुआ एज एन CS ब्रांच। CSE ब्रांच थी मेरी उसमें। तो मैंने सोचा आपको हो सकता है देखो कुछ तो मिला नहीं। एक्चुअली जो मेरा मोटिव था वो पूरा नहीं हो पाया तो चलो ठीक है मैं एग्ज़ाम यही दे देता हूँ। तो मुझे इंजीनियरिंग तो करनी थी एक्चुअली तो मैंने पहले से सोच के रखा था। तो मैंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया। मैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में लिया चला गया कॉलेज। तो कहते हैं ना कि जैसा लाइफ में ये मत सोचो कि आपने कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल पाई। मान लीजिए मेरा एग्जाम में नहीं हुआ तो फिर मैं सोच के बैठा यार ठीक है आप तो इंजीनियरिंग करनी है इंजीनियरिंग तो ये भी निकल जाएगी। नेवी में कैसे ज्वाइनिंग हुई, नेवी का एग्ज़ाम कैसे दिया? एक तरीके से अचानक से ही हुआ। एक्चुअली क्या था कि मैं रेडी नहीं था। एक्चुअली रेडी नहीं कह सकते। एक्चुअली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं अगर ट्राई करूँगा तो एयरफोर्स में ट्राई करूँगा। एक्चुअली क्या हुआ जब मैं यहाँ अपने कॉलेज में था। कॉलेज से मैं जैसे ही घर आया था कि लॉकडाउन हो गया था तो फिर हमारा 4-5 महीने कॉलेज चल पाया उसके बाद हम लोग वापस घर आ गए थे। तो मैं जैसे ही घर आया मई में तो मुझे पता लगा कि नेवी के फॉर्म भी निकले हैं। तो मैंने एयरफोर्स का तो पापा को बता दिया था कि पापा ऐसे ऐसे मैं एयरफोर्स का एग्जाम का फॉर्म भर रहा हूँ। बोले ठीक है आप भर लो कोई दिक्कत नहीं है जहाँ भी एग्जाम होकर चलेंगे। ठीक है। तो मैं जब नेवी का आया तो मुझे इतना लग नहीं आया क्योंकि एक तो कहते हैं ना फ्री ऑफ कॉस्ट था हाँ। नेवी का फॉर्म। तो मैं बोला चलो ठीक है भर देते हैं क्या इशू है। हाँ। भरने में क्या जा रहा है एक्चुअली वो एग्जाम बताए आएंगे। अब जब शॉर्ट लिस्ट आएगी तभी तो। पहले शॉर्ट लिस्टिंग था उसमें उसका प्रोसेस थोड़ा अलग था। उससे हमारी बार से अलग हमारे टाइम से अलग हुआ कि पहले शॉर्ट लिस्टिंग होगी फिर एडमिट कार्ड्स आएंगे दैन आप रिटन एग्जाम देने जाओगे। पहले तो ऑनलाइन एग्जाम होता था फिर हमारी बार से नहीं हुआ था हमारे टाइम से। तो मैं सिंपल मैं वही मोटिव भाई अपना ऑनलाइन क्लासेस लेते थे कोई ध्यान नहीं इस चीज़ के बारे में। वन डे उसका तो पता था कि भाई एयरफोर्स का एग्जाम इतनी तारीख को होना है उसकी डेट आ गई थी कि 2-4 एक हफ्ते पहले ही वो आएगा एडमिट कार्ड निकलवा के लेके जाना है उस सेंटर पे। तो एक दिन क्या हुआ मैं नाइट में ऐसे फ़ोन घुमा फ़ोन खोल के देख रहा था तो एक्चुअली कोई भी आप भी होगे मैं भी हूँ एक्चुअली ज़्यादा ईमेल्स वगैरह चेक नहीं करते। तो ना तो मैं करता था मैं करा ही नहीं ईमेल चेक। तो जब ईमेल चेक नहीं करेंगे बहुत दिन से तो जून की बात है स्टार्टिंग जून की एक एक 2 तारीख की बात है। तो मैं तब ईमेल चेक कर रहा था। मैंने ईमेल में देखा एक ईमेल आया था ऐसे अचानक से उसमें क्लिक हो गया तो मेरा ईमेल खुल गया था और नीचे देखा एक ईमेल पड़ा था 2 हफ्ते पहले का। हाँ। देखा ईमेल किसका है जॉइन इंडियन नेवी करके। हाँ। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है जॉइन इंडियन नेवी करके। तो मैं जॉइन इंडियन नेवी करके हाँ यार फॉर्म तो भरा था मैंने चेक करता हूँ क्या है। एक्चुअली फॉर्म जैसे मैंने वो खोला तो उसमें लिखा था एज यू आर शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नेवल एग्जाम। मुझे फिर चला गया दिल्ली मेरा चाणक्यपुरी में मेरा वो था। पहले हम लोग गए वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उसके बाद में हमारा एग्ज़ाम था। तो रिटन एग्ज़ाम दे दिया। रिटन एग्ज़ाम के बाद तुरंत बाद ही हमारा फिजिकल था। फिजिकल में रनिंग थी। मैंने रनिंग मारा साथ में। तो मैं 7 मिनट से पहले रनिंग मार गया मिड में आया था बीच में। तो मुझे लगा चलो ठीक है ना तो पीछे आया ना आ गया। हाँ। कम से कम फिटनेस पास कर दिया था फिजिकल हमारा पास था। अब बस रिटन का एग्जामिनेशन का रिजल्ट आना। तो मैंने मेरे भैया ने एक्चुअली मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल मेरे बड़े भाई ने निभाया जो मेरे ताई के लड़के। और उन्होंने उनका नाम वेद प्रकाश है और उन्होंने मेरी लाइफ में हर जगह जिस जिस एग्ज़ाम के लिए मैं गया उन्होंने हर एग्ज़ाम में मेरे साथ दिया। उन्होंने मेरी लाइफ में एक बहुत विटल रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। मेरे भाई ने कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा यहाँ तक कि मैं कभी भले ही पैसे लेके जा रहा ज़बरदस्ती मेरे पैसे डाल के जाता था। एंड आई लव हिम सो मच मैं उन्हें बहुत प्यार करता हूँ कसम से क्योंकि मैं कहते हैं मेरा कोई सगा भाई नहीं है बट मेरा भाई है वो भी मेरे लिए सगा। उस दिन क्या हुआ अचानक से रिजल्ट आया फ़ोन में पापा के फ़ोन में मैसेज आया था पापा भाई मैं नंबर दे रहा था मेरे पास तो पहले उस टाइम फ़ोन नहीं था। तो मेरे पापा का फ़ोन में मैसेज आया पापा मुझे पता नहीं कौन सा मैसेज आया मैं चेक करिए। हाँ। तो मैंने चेक किया मैसेज तो उसमें देखा था कि यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर दिस पोस्ट एंड दैट टाइम आई फील मतलब उस समय मैं आपको फीलिंग नहीं बता सकता एक्चुअली वो उस समय की जो फीलिंग थी उस समय मतलब एक अजीब सी खुशी होती है। तो उससे ज़्यादा खुश मैं इस चीज़ पे था क्योंकि जो खुशी मैं अपने पिता के आंखों में देख पा रहा हूँ दैट वाज मैटर्स द मोस्ट। मेरी लाइफ में रोल मॉडल कह दीजिए रोल मॉडल बोल दीजिए आइडियल बोल दीजिए कुछ भी बोलिए वो सब कुछ वही है। एक्चुअली उन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा है कैसे हमें अपनी लाइफ जीनी चाहिए। उन्होंने जो झेला है उन्होंने जो लाइफ में चैलेंजेस फेस किए हैं और आज हमें यहाँ खड़ा किया है वो मैं कहता हूँ मतलब हर पिता को ऐसा करना चाहिए। हर पिता को अपने बच्चे के साथ खड़ा होना चाहिए।
अच्छा, तो जब सिलेक्शन हो गया विशाल, उसके बाद जो घर पे पता चला, उसके बाद घर वालों का क्या रिएक्शन था, मम्मी एक्चुअली पापा? एक्चुअली मैं बता रहा हूँ, घर वालों को बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैं मतलब मुझसे ज़्यादा खुशी मेरे घर वालों को हो रही थी, क्योंकि इतने दिनों की मेहनत के बाद आज कुछ मुझे अचीव हुआ था। एक्चुअली हम लोग इतने खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, इतना सब कुछ हो चुका था अपनी लाइफ में, बहुत जगह मुझे फेलियर्स का सामना करना पड़ा था। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ परोस के मुझे मिल गया। तो मैं एनडीए की तैयारी कर रहा था, तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया, तो मैं एनडीए में फर्स्ट टाइम में नहीं आ पाया, मेरा रिटन एग्ज़ाम नहीं निकला। मैंने टीएस का एग्ज़ाम दिया। मैं टी एनडीए में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पहली बार में मुझे पता ही नहीं था कुछ, एनडीए के सिलेबस के बारे में मुझे नहीं पता था एक्चुअली इतना। बट मुझे इतना पता था, मुझे इतना बता दिया गया था कि एनडीए का एग्ज़ाम होता है, 2 एग्ज़ाम होते हैं, एक मैथ्स का एग्ज़ाम होता है, एक जीएस जीएस का एग्ज़ाम होता है। तो जनरल इंग्लिश एंड जनरल साइंस का एग्ज़ाम होता है। तो मुझे इतना पता था कि 300 का, एक 600 का है, तो 900 का टोटल एग्ज़ाम है। एंड मुझे ज़्यादा उसके बारे में पता नहीं था, तो मैं कैसे तैयारी करनी है। आज तक हम जो पढ़ते आए थे, हम जो पढ़ रहे थे कि भाई आपको एक क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है, पूरे 5 नंबर का है, पेज में सॉल्व कर देना है, ऐसे बोर्ड में आएगा, वही सिंपल करना है। क्योंकि बोर्ड में हमको क्वेश्चन मिलते हैं आपको 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन में आप बोर्ड में कितने कर रहे हैं, 17 क्वेश्चन 3 घंटे में, आपको 100 क्वेश्चन 150 मिनट में करना है। मैक्स टू मैक्स आपके पास कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास एक 1.5 से पौने 2 मिनट हर एक क्वेश्चन के। तो आप वो एक पेज में तो नहीं सॉल्व करोगे क्वेश्चन। तो हमें इतना तो जानकारी थी नहीं जब मैंने पहला अटैम्प्ट दिया अपना। तो मैं पहला अटैम्प्ट देके आया, मुझे पता ही नहीं था। मैं एक्चुअली पहले अटेम्प्ट में अपने केवल 20 to 25 या 25 to 30 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया। मैंने अटेम्प्ट नहीं कर पाया, मुझे दिख गया भाई सिलेक्शन तो होना नहीं है, नंबर आएगा ही नहीं। बता भी दिया था घर में कि नंबर नहीं आएगा, क्योंकि मैं इतने क्वेश्चन कर पाया। बोले कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, और जो जो चीज़ें तुमने सीखी हैं, मान लो ये नहीं हो पाया, उन चीज़ों पे अपना काम करो। मेरे पिताजी का यही कहना था कि मान लो तुम्हें जो दिखाई दे रहा है कि भाई, मान लो हाँ मैंने यहाँ गलती की है, भाई मुझसे ये रह गया, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पाया। पहली चीज़ मेरी टाइम मैनेज नहीं हो पाई। दूसरी चीज़, मुझे लॉन्ग क्वेश्चंस के मेथड आते थे, शॉर्ट नहीं आते थे। दो कुछ चीज़ें हो गई। तीसरा, मैंने अपना पूरा क्वेश्चन पेपर नहीं पढ़ा था, ये देख सकूँ कि मैं कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता हूँ, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर सकता हूँ, किसमें मैं टाइम खपा रहा हूँ, किसमें टाइम मुझे बचाना है। वो एक टाइम मैनेजमेंट होता है, तो वो मैं नहीं कर पाया था। पहली चीज़ मैंने आकलन करना होता है ना, कि आपको इवेल्यूशन करना है अपना, तो वो इवेल्यूशन सीखा। यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम दिया, फिर उसमें वो मैंने अपनी चीज़ें सॉर्ट करने की कोशिश की, तो उसमें मुझे अच्छा रिजल्ट मिला। फिर मैं नेक्स्ट टाइम, फिर मैंने, फिर जब मैं टीएस के में गया था, तो मुझे उससे अदर चीज़ें सीखने को मिली। मुझे, मैं एनडीए में सेलेक्ट नहीं हो पाया था फर्स्ट टाइम, तो मैं टीएस का एक एसएसबी दिया था, तो उसमें मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया था। एक्चुअली क्या हुआ था कि बहुत सी चीज़ें, उस समय कोविड था, तो मैं ना तो कोई एक्सटर्नल एक कहते कोचिंग ले सकता था, नहीं और कोई मेरे पास पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं अब घर में ही था, ना तो और बंदे थे जो मुझे बता सकें। मेरी फैमिली में ऐसा कोई नहीं है जिसने मतलब यहाँ फोर्सेस में हो। तो मेरे पास चाचू हैं, वो भी दूर रहते, तो वो इतना मुझे मतलब कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो तो अच्छा, तो विशाल फिर जैसे कि जॉइन लेटर घर पे आ गया इंडियन नेवी का, तो उसके बाद कैसी रही, घर वालों ने क्या बोला? एक्चुअली जैसे ही मेरा लेटर अपॉइंट हुआ था मेरे लिए, तो हम लोग क्या था, हमारे लिए सिंपल सा, मेरे पास कम से कम जैसे 7 से 10 दिन थे एक्चुअली। हाँ। तो एक खुशी थी कि हाँ हम लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, बट एक डर भी था एक्चुअली आगे क्या होने वाला है। तब तक आप गेट के अंदर ना हो जाओ और ट्रेनिंग स्टार्ट ना हो जाए, तब तक एक फियर रहता है कि यार तब तक क्या होगा। एक्चुअली तो मेरा क्या था कि हमारे पास 10 दिन थे, एंड सारे डॉक्यूमेंटेशन कवर करना था, एंड पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह बहुत चीज़ें होती हैं। तो एक्चुअली मैं नहीं कहूँगा, सिस्टम थोड़ा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या सिस्टम को हम कुछ नहीं कह सकते उसके बारे में, बाकी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं इस चीज़ के लिए बोलने के लिए। तो उसी में थोड़ा टाइम लगा, एंड मैंने जैसे ही कवर करके फिर मैं अपने मेडिकल्स के लिए चला गया। एंड आफ्टर दैट मेडिकल हुआ मेरा। तो पहले मेडिकल से हमारा वहाँ क्वारंटाइन चलता था, तो 14 डेज हम क्वारंटीन रहे, फिर उसके बाद में मेरा मेडिकल हुआ। एंड आफ्टर दैट व्हेन आई वाज फिट, तो मैंने पापा को कॉल भी किया था, एंड दैट वाज द बेस्ट फीलिंग एज एवर, कि जब मैंने अपने पिताजी को बताया कि आई वाज फिट नाउ दैट। वो अभी क्या क्या दिक्कत आती है ऑन ड्यूटी, क्या क्या फेस करना पड़ जाता है? एक्चुअली ये तो मैं नहीं कह सकता प्रॉब्लम्स, क्योंकि प्रॉब्लम्स कुछ नहीं होती, हम चीज़ों को प्रॉब्लम्स बनाते हैं। हमसे बस एक्सपेक्टेशंस क्या है, क्योंकि देखिए बाकी देशवासी हैं, बाकी कंट्री पर्सन्स हैं, उन वो लोग अच्छे से सो सकें, इसीलिए हम लोग वहाँ खड़े हैं उनके लिए। एंड एक्चुअली एक नेवी एक ट्राई सर्विसेज है, ये मान सकते हैं कि हाँ थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है लाइफ के, सी में थोड़ा रहना, सस्टेन करना थोड़ा अजीब रहता है काफ़ी। हमें बस थोड़ा सा एक ये रहता है कि हम लोग अपनी फैमिली से थोड़ा कांटेक्ट नहीं रख पाते, क्योंकि मिड सी ना तो कोई नेटवर्क वगैरह रहता है ये सब चीज़ों में। बाकी सारी चीज़ें जो हम ऑन ग्राउंड करते हैं, ऑन ग्राउंड चलती रहती है, बाकी वो सब नेगेटिव चीज़ें बाकी वो करते हैं। अच्छा, तो आफ्टर ज्वाइन नेवी
एंड उससे पहले की लाइफ में अभी कितना चेंज है? एक्चुअली मैं ये कहता हूँ, एवरी पर्सन ऑफ दैट कंट्री मस्ट सर्व टू द कंट्री। क्योंकि ये नहीं है कि आप इस उससे कर रहे हो तो आपको पैसा मिलेगा। कम से कम आप इस चीज़ के लिए भी करो कि आप अपने पर्सोना, अपने बिहेवियर, अपने कैरेक्टर को बदल सकते हो। बिकॉज डिसिप्लिन, जो फोर्सेस डिसिप्लिन सिखाती हैं, नो वन कैन टीच। अच्छा, तो विशाल एक सक्सेस लाइन जो अब तक लाइफ में सीखी हो जो बताना चाहे आप फैंस को। मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा सभी से। एक्चुअली आप अपनी लाइफ में बहुत सारे डाउनफॉल्स देखेंगे। मेरी लाइफ में बहुत सारे डाउनफॉल्स है। जैसे मैं एनडीए में नहीं हो पाया, मैंने एयरफोर्स का एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम एग्ज़ाम ही निरस्त हो गया था, उसका रिज़ल्ट ही नहीं आया एक्चुअली। और बाकी मैंने केवीपीवाई का एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं नहीं हो पाया था। और मैंने अपेयरिंग में 11th में एग्ज़ाम दिया था इंडिया का, उसमें भी मैं नहीं हो पाया था। बट मैंने ये एग्ज़ाम दिया तो मुझे लास्ट में जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो मैं इसमें सेलेक्ट हो पाया। तो मैंने ये होप नहीं छोड़ी थी कि मैं एग्ज़ाम देने छोड़ दूँ। एक्चुअली क्या है, आप एक एग्ज़ाम में फेल होते हो तो आप ये मत सोचिए कि मैं आगे एक एग्ज़ाम नहीं दूँ। आप और एग्ज़ाम दीजिए, सेकंड एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कीजिए, नेक्स्ट अटैम्प्ट कीजिए। कम से कम आपका एक तो ऐसा अटैम्प्ट होगा जिसके लिए आपको लिखा है हाँ आपको इसमें सेलेक्ट ही होना है। आप सेलेक्ट हो जाए। आपके पास नॉलेज है, बट आप अपनी होप मत छोड़ो। आप वो चीज़ें अपने माइंड में सेट रखो, आप अगर गलत नहीं है। मैं मानता हूँ चीज़ें बहुत अनफॉर्गेटेबल हो जाती हैं यार, कि लोगों का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर, फिर फैमिली का भी प्रेशर होने लगता है। क्योंकि एक समय होता है कि यार माँ बाप भी कहने लगते हैं यार कि अब मेरा बच्चा मतलब कब तक मैं उसे बैठ के खिलाऊँ। ये नहीं सोच के बैठना चाहिए कि यार अब नहीं होगा, अब खत्म हो गया, अब मुझसे आगे नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि हो सकता है उसी दिन की शाम को वो आपकी सक्सेस लिखी। तो फ्रेंड्स, वीडियो हुई है काफ़ी लंबी, एंड अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो देखने के लिए धन्यवाद आपका। एंड विशाल कुछ कहेगा आपसे प्लीज़। एक्चुअली दोस्तों, एंड मैं आपसे एक रिक्वेस्ट, एंड दैट माई पर्सनल रिक्वेस्ट, ये ऐसी नहीं है, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। एंड इसने मेरी लाइफ में बहुत एक विटल रोल प्ले किया है, एक इम्पोर्टेंट रोल निभाया है। इससे भी मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं।